हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। हमारा पॉलिटी के 7th क्लास स्टार्ट हो गया है। हमने इसमें 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। पहला है हमारा समानता, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। दूसरा राज्य सरकार, ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज का टॉपिक है हमारा इकाई 3 लिंग और बौद्ध जेंडर। ठीक है, इसमें हम देखेंगे लिंग और बौद्ध जेंडर, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, जेंडर्स के बारे में देखेंगे और आगे देखने हमें और 3 चैप्टर। तो चौथा है संचार माध्यम, इसमें संचार माध्यम को हमें समझना है। 5वां है बाजार, बाजार के बारे में देखना है हमें, हमारे आसपास के बाजार में कमीज, एक कमीज कैसे, वो सभी देखेंगे। भारतीय लोकतंत्र में समानता, ये टॉपिक देखेंगे हम। ठीक है, इसके लिए कौन कौन से संघर्ष है, ये सभी देखेंगे। तो देखते हैं आज का हमारा तीसरा क्लास। ठीक है, लिंग और बौद्ध जेंडर। ठीक है, आइए। देखिए इकाई 3। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में, आइए। देखिए लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, देखिए इसके समान, ये सभी देखेंगे। लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान या उसकी अस्मिता है। ठीक है, ये हमारी पहचान होती है कि हम लड़का है या लड़की है। ठीक है, जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़की और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये सभी हमारे जो आसपास का वातावरण होता है उससे, हमारे समाज में कैसे संस्कार है उससे हमें मिल जाता है। ठीक है, हम प्राय यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी है। ठीक है, हमें लगता है कि जैसे हमारे घर है वैसे सभी के घर होगा, जैसे हमारे समाज में वैसे सभी समाज में होंगे। परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा नजरिया है? ठीक है, क्या ऐसा अभी भी है? ठीक है, इस पाठ में हमें इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियां को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका कैसे तैयार करती है। ठीक है, देखिए 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। ठीक है, इस द्वीप में देखिए सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों को समूह का एक भाग है। ठीक है, ये छोटे छोटे द्वीपों का एक भाग है। ठीक है, समूहान समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते। ठीक है, इस दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे। ठीक है, स्कूल में जाके ये बड़े बच्चों, उनसे जो बड़े बच्चे होते थे वो और वयस्क से कुछ सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसा करना। ठीक है, ये सभी देखते थे। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था। ठीक है, इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्रा पर जाना सीखते थे। ठीक है, जो किशोर अवस्था में बच्चे थे वो सुदूर यात्रा जाने पर सीखते थे। ठीक है, मतलब मछली पकड़ना ये सभी सीखते थे, लेकिन ये बातें अपने बचपन से अलग अलग समय पर सीखते थे। देखिए छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। या के जो लोग थे जो जैसे ही अपने पैर पर चलना सीख गया तो उसी समय से अपने बच्चों की देखभाल करना छोड़ देते थे। ठीक है, यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी। ठीक है, जो इनके बड़े भाई थे उन पर जिम्मेदारी थी कि अपने छोटे भाई को संभाले। ठीक है,
जो प्राय स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र की देखभाल करते थे। ठीक है, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता है तो वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था। ठीक है, जैसे मछली पकड़ना और नारियल पेड़ लगाना। ठीक है, मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना। लड़की को जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती, छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। मतलब घर का काम, जो उनके छोटे भाई छोटी बहन होती थी उनकी देखभाल, और बड़े लोगों के जो कार्य होते थे, मतलब घर के खाना देना, खाना परोसना, ये सभी काम, उनके कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये सभी काम लड़कियां करती थी। ठीक है, लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती थी, मछली पकड़ने जा रही थी। ठीक है, जब मतलब बच्चा लड़का जब 9 साल का हो तब मछली पकड़ जाता था, और लड़की जब 13-14 साल की हो तब, मतलब लड़के को इस समाज की ऐसी संकल्पना थी, ऐसा सोच था कि जो लड़का 9 साल में उनको दिमाग आ जाता है, होशियार हो जाता है, तो लड़की 13-14 साल आते थे उतनी होशियार होती है। ठीक है, देखिए छोटे छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य होती थी। देखिए 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। देखिए इसके बारे में निम्नलिखित आलेख 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने और स्कूल जाने से वर्णित लिया गया है। यहाँ का स्कूल जाने का से वर्णन दिया है हमें। 56 में आने वाले बाद लड़कियां अलग अलग स्कूलों में रहते थे। ठीक, 5 तक अलग स्कूल रहे और 6ठी में हम बड़े स्कूल आते थे। ठीक है, इसमें बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। लड़कों के स्कूल बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। ठीक है, मतलब स्पेशल उनके लिए स्कूल होता था, बॉयज स्कूल या गर्ल्स स्कूल ऐसे करके। ठीक है, उनके स्कूल के बीच एक आंगन होता था। ठीक है, जहां वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई ही आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से लगा हुआ था। और शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ की सैकड़ी गलियों से जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी। यह बात लड़कों से अलग थी, जो सड़कों को अपने कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए, साइकिल चलाने और करतूतों को आजमाने के लिए। लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने के माध्यम थे। ठीक है, मतलब इतनी सोच थी कि लड़कियां सुरक्षित नहीं है, उनको ज्यादा बाहर नहीं आने देते थे। ठीक है, उनसे लड़कियां हमेशा समूह में जाती थी, एक अकेली कभी नहीं जाती थी, पूरे ग्रुप के साथ लड़कियां अपने घर जाती थी। ठीक है, शायद ही उनके मन में यह डर रहता था कि उन्हें छेड़ न दे या उन पर कोई हमला न कर दे। ठीक है, ऐसा गंभीर माहौल मध्य प्रदेश में 1960 के दौर में था। ऊपर के 2 उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के कई तरीके हैं। हम प्राय सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके के बड़े होते। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने अनुभव से ही सबसे ज्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार से, बुजुर्गों से बात कर पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत भिन्न है। ठीक, अभी हमारे भारत में बहुत सबसे ज्यादातर इस केस होते हैं, लड़की का रेप होना, बलात्कार, ये केस अभी भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इससे लड़कियां हमारी आज भी सुरक्षित नहीं है। ठीक है, देखिए हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों को स्पष्ट अंतर करता है। ठीक है, आज भी हमारा समाज उतना ही लड़के और लड़कियों में अंतर करता है। लड़कियों को कितना भी हो, उनको जितना लड़की को छूट मिलती है, लड़की को बाहर जाने की परमिशन होती है, लड़कियों को उतनी नहीं होती। लड़का बाहर जाए तो इसको कोई पूछता नहीं, लेकिन अगर लड़की बाहर जाए तो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, किस फ्रेंड के घर जा रही है, तो उसका नंबर दे, ये सभी बातें उनसे हम करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए भिन्न खिलौने जाते थे। लड़के को प्राय खेलने के लिए कारें दी जाती है, लड़कियों को गुड़िया। ठीक है, इससे ही वह भेदभाव शुरू हो जाता है। वह हमारा समाज, जैसे समाज में
समाज में हमारे वैसे संस्कार है वो दिए जाने सकते हैं, ठीक है। दोनों ही खिलौने खेलने से बड़े आनंददायक होते हैं, हो सकते हैं। फिर लड़के को गुड्डियां और लड़के को कारें ही क्यों दी जाती है, ठीक है। बड़ा ही गंभीर प्रश्न है। खिलौने बच्चे को यह बताने का माध्यम बन जाता है जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें तो हम अंतर प्राय प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों से बनाकर रखा जा सकता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेले, लड़कियों को धीमी आवाज में बात करनी चाहिए, लड़की को रोब से, ये सब बच्चों को यह बताते हैं कि विशिष्ट भूमिकाएं होंगी, ठीक है। ये सभी अलग अलग हमारे भारत में विशिष्ट भूमिकाएं जो हम लड़कियों को और लड़कियों में अंतर देखते हैं, ठीक है। लेकिन बात के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन और विषयों में या व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है। देखिए घरेलू काम का मूल्य, सॉरी, देखिए उपयुक्त तो कहानी में केवल हरमित की माँ ही घर में काम कर नहीं करती थी, काफी सारा काम मंगला करती थी जो उनके घर काम में मदद करने लगाई गई थी। बहुत से घरों में विशेषकर शहरों और नगरों में लोगों को घरेलू काम के लिए लगाया जाता है। वे बहुत काम करते रहते हैं, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना। यदि घर पर काम करने वाली अधिकांश स्त्रियां होती है, कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों का भी काम रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए उन्हें मजदूरी भी कर दी जाती है। घरेलू काम करने वाला एक दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक भी चलता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्राय उन्हें नौकरी पर रखने वाले उससे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते, ठीक है। हम ऐसा सोचते हैं, उनको उस नौकरी से देखते हैं। अगर ये नौकरानी है तो उसको हम उतनी प्रायोरिटी नहीं देते जितने अगर किसी मालिक को, किसी बिजनेस मालिक को, ठीक है। अगर कोई मैनेजर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है तो उसको हम जितनी इज्जत देते हैं उतनी एक नौकरानी को नहीं देते। दोनों ही तो काम कर रहे हैं, दोनों की तो अपने पेट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। बस एक है कि ये इसका काम जो है, इसका वर्ण, काम का वर्ण निचला है और इंजीनियर के काम का वर्ण ऊपरी है, ठीक है। देखिए देखिए वास्तव में जिससे हम घरेलू काम करते हैं उसमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं। जैसे कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है, ठीक है। दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी कट्टर सिर पर ढोने पड़ते हैं। गांव के बाहर से वो जमा करके हमारे घर में लाना पड़ता है, ठीक है। कपड़े धोना, देखिए कपड़े धोना, सफाई करना, झाड़ू लगाना, वजन उठाने का काम लड़कियां करती है। काम, बहुत से काम खड़ा खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती है वह भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं, ठीक है। हमें सिर्फ ऐसा लगता है कि ज्यादा भारी काम से पुरुष करते हैं, लड़कियां बहुत नाजुक होती है, लेकिन हम यह भूल जाती है कि हमसे ज्यादा काम तो लड़कियां करती है, महिलाएं करती है, ठीक है। घरेलू और देखभाल के कामों में एक अन्य पहलू जिससे हम महत्व नहीं देते वह है इन कामों में लगने वाला लंबा समय, ठीक है। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़े तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं। इसके बदले उन्हें उतना हम इज्जत नहीं देते जितना कि पुरुषों को देते, ठीक है। आज भी यही है कि अगर लड़की काम, महिला काम करने जाए, किसी की पत्नी अगर काम करने जाए तो वो पहले घर में काम करती है, सबके लिए खाना बनाती है, कपड़े धोती है, बर्तन धोती है, उसके बाद काम पर जाती है। वही पुरुष डायरेक्ट उठता है, तैयारी करता है, डब्बा लेके नौकरी पर निकल जाता है। और महिला भी अगर वापसी है 6 बजे वापस आती है, महिला फिर से वापस आने के बाद अपने काम करती है। लेकिन पुरुष कहता है कि मैं बहुत थक गया, आराम करता हूं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या लड़की नहीं थकती, महिला नहीं थकती, ठीक है। वास्तव में यदि हम स्त्रियों के द्वारा दिए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़े
तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्री पुरुषों से अधिक काम करती। ठीक है, महिलाओं का काम और समानता। जैसा कि हमने देखा, महिला के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है। यह स्त्री और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। इसलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य की जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं वरन शासकीय स्तर पर भी होनी चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। समानता है हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। अभी भी यह सवाल भारत में पूरे दुनिया में उठ खड़ा है, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने से वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर का काम बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल के जाने पर भी पड़ता है। इससे निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेगी, और यदि करेगी तो किस प्रकार का काम या कार्यक्षेत्र चुनेगी। पूरे देश के कई गांवों में शासन में आंगनबाड़ियां या बालवाड़ियां खोली है। शासन ने एक कानून बनाया है कि जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो वे वैधानिक रूप से बालवाड़ी क्रैश की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था में बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने की सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए